आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलेक्टिव बिहेवियर क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या बेनिफिट है इसके। हमें वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि कलेक्टिव बिहेवियर होता क्या है। कलेक्टिव जो वर्ड है वो कलेक्शन से निकला है। कलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का ग्रुप बना लेना। किसी चीज़ को हम जब इकट्ठा कर लेते हैं उसको हम कलेक्शन बोलते हैं। जैसे डिफरेंट करेंसीज आपने इकट्ठी कर ली, डिफरेंट कॉइन्स इकट्ठे कर लिए तो हम कहते हैं इसके पास कॉइन्स की कलेक्शन है, डिफरेंट करेंसीज की कलेक्शन है। क्यों? वो सब इकट्ठे हो गए हैं। इसी तरह बिहेवियर क्या होता है, जब किसी भी चीज़ पे आप एक्ट करते हैं, किसी चीज़ का रिएक्शन देते हैं, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स करते हैं, किसी चीज़ पे बात करते हैं, जो आपका एटीट्यूड होता है, जो आपकी परसेप्शन, जो रवैया होता है, उसको हम बिहेवियर बोलते हैं। कहते नहीं जैसे इसका बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं। क्या हुआ कि वो उसका बोलने का अंदाज़, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका अल्फाजों का चुनाव उसके साथ ठीक नहीं था, सख्त था, नरम था। वो इट्स डिपेंड, ये होता है बिहेवियर। अभी बात की जाए कलेक्टिव बिहेवियर की। कलेक्टिव बिहेवियर ऐसा रिएक्शन है या ऐसा रिस्पॉन्स है जो कलेक्टिव मेंबर लाइक कुछ लोग इकट्ठे होकर एक साथ शो करवाते हैं। ठीक है, किसी ग्रुप की फॉर्म में, किसी कलेक्टिव पर्सन्स इकट्ठे होके, जो डायनामिक ग्रुप 5, 10, 20, 100 जितने भी बंदे हैं वो इकट्ठे होके कोई एक उनका मसला होता है या एक उनका मोटिव होता है, उसको अचीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए वो इकट्ठे रिएक्शन करते हैं। जैसे पाकिस्तान में बिल्स, इलेक्ट्रिक बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सड़क पे जाके निकलते हैं। हालांकि वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट वो सब इकट्ठे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मोटिव उनका एक है। उस मोटिव को अचीव करने के लिए वो जो रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन क्या है? गुस्सा है उनको, गवर्नमेंट पे गुस्सा है, कंपनी पे गुस्सा है कि वो इतना बिल क्यों दे रहे हैं। हालांकि एक पर्सन की 25-30 हज़ार सैलरी है तो उसका बिल 50 हज़ार है, वो कैसे पे करेगा? उसने घर का सिस्टम भी चलाना है। या तो सैलरीज बढ़ा दें या बिल की कॉस्ट को, प्राइस को कम कर दें। तो ये चीज़ के ऊपर सारे लोग इकट्ठे होकर सड़क पे निकल आते हैं। ये क्या है? कलेक्टिव बिहेवियर है। वो इकट्ठे जो हैं निकले हैं और कर रहे हैं। इसी तरह अगर टैक्स वगैरह जो है किसी लीडर ने लगा दिया, किसी गवर्नमेंट ने लगा दिया, उस पर लोग निकल आए हैं, तो वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि यार इतना टैक्स क्यों लगाया है। तो ये क्या है? ये कलेक्टिव बिहेवियर है। सब इकट्ठे हो जाते हैं। आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली टाइप है इसके क्राउड बिहेवियर। क्राउड बिहेवियर किसी भी जगह पर लोगों का फिज़िकली जमा हो जाना। ठीक है, उस वक्त किसी चीज़ पर कोई रिस्पॉन्स, बिहेवियर एक जैसा शो करवाना, उसको हम क्राउड बिहेवियर कहते हैं। लाइक जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। कोई पर्सन उसे उठा रहा है, कोई पर्सन उसे देख रहा है, उसे कुछ हुआ तो नहीं, कोई पर्सन कॉल कर रहा है एम्बुलेंस को, कोई पर्सन जो है वो दुख, सैड है कि यार इसके साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? क्राउड बिहेवियर है। सारे इकट्ठे हो गए हैं, उनका रिएक्शन है किसी चीज़ के बारे में, उसको कहते हैं क्राउड बिहेवियर। आगे आ जाता है मॉब बिहेवियर। मॉब बिहेवियर जो है वो जज्बात में जब आप आ जाते हैं, इमोशनली हो के कोई चीज़ को वायलेंट कर देते हैं, वायलेंट रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं मॉब बिहेवियर। मॉब बिहेवियर लाइक इन द सेंस कि आपके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, कोई आपको थ्रेट दिया गया है, कोई वायलेशन थ्रेट मिलता है, जहाँ इनजस्टिस होती है, तो आप कहते हैं नहीं अब मर जाना है या ख़त्म कर देना है, मर जाएंगे, इनको मिटा देंगे या खुद मिट जाएंगे। इस तरह का आपका माइंडसेट बन जाना, वायलेशन पे आपने आ जाना, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, उसको हम मॉब बिहेवियर बोलते हैं। जैसे किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट करना। जैसे बांग्लादेश में पिछले दिनों पे जो सारे बांग्लादेशी लोग थे वो इकट्ठे हो गए, स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हम शेख हसीना जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर काफ़ी सालों से चलती आ रही थी, इसको उतारें। तो वो उतार दिया गया क्योंकि वो अवाम का एक हो गए, वो मतलब वायलेंट पे उतर गए थे। उन्होंने बांग्लादेश की हुकूमत को, गवर्नमेंट को नज़र आ रहा था कि हमारा मुल्क अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा तो क्या होगा? लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मुल्क फ्लॉप हो जाएगा, इकॉनमी नीचे चली जाएगी। तो उन्होंने उसको, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया। ये होता है मॉब बिहेवियर, जिसमें आप अपना आपा खो देते हैं, वायलेंट करते हैं। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता आप पे, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी होती है, वो कोई ऐसा आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई होती है जिस पे आप खड़े हो जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो होता है मॉब बिहेवियर। आगे र्यूमर्स और पैनिक बिहेवियर आ जाता है। र्यूमर्स एंड पैनिक बिहेवियर में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें आप पैनिक हो जाएंगे। कोई लाइक जब लोगों के अंदर कोई झूठी खबर सुना दी गई, ठीक है, तो पैनिक क्रिएट हो जाता है। ख़ास उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो लाइक डर के पैनिक हो जाते हैं। वो होता है र्यूमर्स एंड पैनिक
बिहेवियर। जैसे किसी ने फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, बोला कि यार न्यूज़ में बोल दिया कि ये टैक्स बढ़ जाएंगे, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, सैलरीज कम हो जाएगी, पेंशन में इजाफा नहीं होगा, या जो है कुछ भी इस तरह का बोल दिया, या किसी पर्सन ने बोल दिया कि इस जगह पे बॉम्ब है, तो वो क्या होगा, वो सारे लोग पैनिक हो जाएंगे और वो रिएक्शन करने लग पड़ेंगे। तो वो क्या होगा, पैनिक और र्यूमर्स बिहेवियर होगा उनका। आगे इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है, इसके बेनिफिट आ जाते हैं, इसका क्या रोल है उसकी बात की जाए तो सबसे पहले आवाम जो है अपनी आवाज़ के ज़रिए से एक बन जाती है, ठीक है, वो इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उनका मकसद एक होता है, मोटिव एक होता है। लाइक जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल के लिए, मोटिव उनका एक है, तो बिल इंक्रीज हो गया, उस पर मोटिव उनका एक है, तो वो जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर उनकी वो बात सुनी जाती है। ये इसका सबसे पहला बेनिफिट है। अगर 2-4 पर्सन निकलेंगे तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। जब वो कलेक्टिव बिहेवियर पे आके इकट्ठा रिस्पॉन्स करेंगे देन उनकी आवाज़ में, उनकी बात में दम होगा, जब लोग ज़्यादा होंगे। और उसके बाद इमोशनली सपोर्ट मिलती है लोगों को, ग्रुप को, और आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं। तो ये इसका बेनिफिट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।